ओम शांति। आज 15 नवंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का दे दिया है, उसके बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना। ये नहीं हमने विकार छोड़ दिए हैं तो अब हमने बाबा को याद क्या करना। याद करना माना मेरी श्रीमत पर चलना ही चलना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। मुरली सुनने से नहीं बनेगी, याद की यात्रा से ही मुरली आत्मा क्या बनेगी? पावन बनेगी। प्रश्न, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डालो। शीतल बनाने की सेवा करो। ज्ञान जल के छींटे डालो और उनको क्या करो? शीतल। उन्होंने देखा कि माता निकली है, शीतला माता है, जाओ मंदिर में छींटे डलवा के आओ। उन्होंने पानी का छींटा डाल दिया, ठीक हो जाए। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता। टाइम वेस्ट कर रहा है, योग नहीं लगाता, याद नहीं करता, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलता, तो मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट कर रहा है। बाबा की श्रीमत पर चलेगा, नहीं तो किसी और की मत पर चलेगा। चलेगा तो सही, टाइम तो सबके पास बराबर है। मन मत पर चल के, पर मत पर चल के अपना पद मुफ्त में ही क्या करता है? भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब पाप है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब पाप है। जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। कब मिलेगी? अभी मिलेगी। साथ के साथ भी मिलेगी, नहीं तो घर जाने से पहले मिलेगी। कोई किसी को दुख दे रहा है तो पहले खुद क्या हो रहा है? सजा है। ये भी सजा है कि दुख दे रहा है और साथ के साथ दुख पा भी रहा है। 100 गुना सजा मिलेगी। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये है गोपिकाओं का गीत। कौन सी गोपिकाएं? ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ये गोपिकाएं कौन सी हैं? प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ। किनको कहा जाता है गोपी वल्लभ? वल्लभ माना
बाप, गोपी वल्लभ गोपियों का बाप, उन्होंने कृष्ण को बना दिया गोपियों का साजन। साजन बाप बात एक है, परंतु दुनिया वाले इस अंतर को नहीं जानते। साजन माना सज्जन, सज्जन माना जो भला चाहता हो, जो भला चाहता हो। बाप भी भला चाहता है और पति भी भला चाहता है, माँ भी भला चाहती है, तो चाचे ताए काए काके मामे सारे भला चाहते हैं। सारे क्या होते हैं? सज्जन। सब क्या है? ये हमारे सज्जन हैं। उन्होंने सज्जन समझ लिया एक पति, साजन समझ लिया एक पति को, बाकी कोई नहीं। आज वो भी नहीं है, आज नाम मात्र का साजन है, कोई ना चाहता भला, सब अपना भला चाहते। पुराने कोई बुढ़े पड़े हो तो अलग बात है, पुराने तो चाहते हैं। वही बता रहा हूँ कि पुरानों के विचार होंगे, नयों के तो ना पत्नी चाहती है और ना पति चाहता। ठीक है, तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जिंदगी। बाकी वे सब कहानियां हैं, बाकी वे सब क्या हैं? कहानियां। जो दुनिया में लिख रखी है ना, वो सब कहानियां हैं। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकार संप्रदाय दुश्मन बनते हो। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके, हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज में होते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, इसका गायन भी है, इसका गायन भी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, भाई तुम जंगल में जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, पवित्र रहो। परंतु कैसे रहें ये नहीं पता था, ये अब बाप ने आके समझा। हाँ, विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित है, एक दिन दो दिन के थोड़ा है, आधा कल्प लगभग 63 जन्मों से पतित हैं। अब ये सोचे कि भी अभी अभी बस हमने सुना और चेंज हो जाए, उसके लिए बैठकर मन मना भाव करना होगा। वे इतनी जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कशमकश चलती है, विकार के लिए कितना अंदर में कशमकश चलती है। क्या करे क्या करे, कैसे करें, ऐसे करें वैसे करें। दुनिया भर की मतें अपनी लगाते रहते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन है, सब द्रौपदियां और दुशासन है। चीर उतारते हैं, ये है ही पतित विकारी दुनिया। और सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया। रावण राज्य, इस दुनिया में कितना दुख है, इस दुनिया में कितना दुख है। रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे, कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं, अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो सबसे पुराना दुश्मन है रावण, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी जैसा पतित बनाया है।
बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है, नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वे भी विकारी पाप आत्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है, तमो प्रधान बन पड़ी है। ये सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले माफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो सहज है ना, मुश्किल है। अपने को आत्मा समझ बाप की श्रीमत पर चलो, बस। उससे अच्छा साजन, तुम्हारा कल्याण करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। शक हो तो देख लो, शक हो तो देख लो, कोई आपका कल्याण कर सकता हो। कोई गुरु गोसाई माँ बाप भाई बहन सबको देख। ये तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे? कैसे भस्म होंगे? तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुकतू होगा? वो कैसे चुकतू होगा? उसकी युक्ति है, जहां तक जीना है, जहां तक जीना है, बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा, वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है, सतो रजो तमो में आना है। खाद पड़ती जाती है। अब वो खाद निकले कैसे? वे सतो में आए, पहले सतो प्रधान थे, चांदी की खाद पड़ गई, फिर सोने में तांबे की खाद पड़ गई, फिर लोहे में पानी लगा के बेचना शुरू कर। अब तो बना सोने का को अग्नि में डालने से फिर उसमें से खोट निकाली जाती है। चांदी तांबा जो जो उसमें डाला गया है वो सब क्या करते हैं? निकालते हैं। सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। ये योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। ये कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते।
ये कोई नहीं जानता। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं, ये माया के विघ्न है, ये माया के विघ्न है। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए। कब कहा था? कब कहा था? कब कहा था? साकार मुरली है, कब कहा था? 69 से पहले कहा था। तब कई तो पैदा ही नहीं हुए थे। दुनिया में तो थे, पर तो इस शरीर में नहीं थे, दुनिया में तो थे। तो हमने ले लिया था, पता नहीं था। 69 से पहले ले लिया था। 67 लिखा हुआ 72 पैदा हो गया था, लेकिन पता नहीं बाबा कहाँ घूम रहा। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते, श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार ये मंदिर आदि बने हैं, ये मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होते हैं। सतयुग त्रेता में यदि कोई बने भी होंगे ना, उनकी कोई निशानी नहीं रही। क्या हुआ? त्रेता से जैसे ही द्वापर हुआ, धरती के टुकड़े हुए और सब कुछ खत्म, सारे महल मकान सब खत्म, सारे के सारे, चाहे वो अमेरिका में गए, चाहे वो अफ्रीका में गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में गए, चाहे वो यूरोप में गए, जहां गए वो जंगल में खड़े थे, कुछ नहीं था उनके पास। और यहीं से आज सारी दुनिया का इतिहास अवेलेबल है कि पहले आदमी जंगली था, जंगल में रहता था, आदि मानव था। यहां से इतिहास अवेलेबल है, इससे पहले का इतिहास अवेलेबल ही। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उनकी इतनी पूजा क्यों होती है ये किसी को मालूम नहीं। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना है, बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं, पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वे कैसे बने ये नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, इन दोनों को सिखलाने वाला कौन है? शिव है। उनका नाम शास्त्रों में गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया, कुछ का कुछ। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है, कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है, झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सब का विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो,
कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं, कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो, योग लगाते रहो, ताकि तुमको सब, तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, कितनी भारी कमाई है, योग लगाते रहो। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु पहली बात तो कोई जानता ही नहीं कि प्राचीन योग क्या है। विदेशों में जाकर के प्राचीन योग सिखाते क्या? आसन, प्राणायाम, शारीरिक क्रियाएं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं। इसमें कोई शक नहीं, शरीर स्वस्थ होगा, परंतु आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाए ये तो नहीं पता। अब बात तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है जो इसको कमजोर बना रही थी। आत्मा कमजोर तो शरीर भी कमजोर। आत्मा को बाबा आकर जो खरपतवार व्यर्थ, उसको क्या करते हैं? फिर आप पे पूज्य, आप पे पुजारी, मनुष्य की आत्मा बनती है, ना कि परमात्मा बनती है। मनुष्य की आत्मा ही क्या बनती है? पूज्य बनती है। फिर मनुष्य की आत्मा ही पुजारी बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वे भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे? फिर पूज्य कौन बनावे? हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना, गाते हैं मनुष्य को देवता किए, करत न लागी बार। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, ताकीद करना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। मुफ्त कैसे हो जाएगा? मुफ्त तो देता ही नहीं हो। उसका कहता दिन रात मुझे याद करो तभी होगा। मतलब आप बाबा की श्रीमत पर ना चल, अपनी मन मत पर चलकर, कोई पैसा तो खर्च नहीं हुआ, परंतु आपने अपना नुकसान तो मुफ्त में कर लिया ना। हमने मुफ्त में किया ना, अपना नुकसान किया। हाँ, लेकिन बाबा तो जो है नुकसान वाले को मुफ्त नहीं देता ना। ऐसे मुफ्त में ना देवे कुछ, ऐसे देवे तो सारे के सारे कहेंगे हमें नारायण बना दो बस। झगड़ा कर दे, सारे पकड़ के खड़े हो जाएं कि किसी और को कोई और पद नहीं, नारायण मैं बनूंगा इस बार, नहीं तो लड़ाई करूंगा। परंतु अच्छी बात ये है बाबा की, उसको लड़ नहीं सकता, उसको पकड़ नहीं सकता। ये सबसे बड़ी जो है ना चालाकी जो है ना बाबा ने रखी हुई है कि कोई उसके साथ लड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकता, गोली नहीं मार सकते उसको, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना सबसे बड़ी जो है ना चालाकी है बाबा की। हाँ जी, हाँ मतलब कुछ भी तो नहीं कर सकते ना उसको, नहीं तो डर डर के हाँ फिर तो एटम बम जला दे। नहीं, फिर बहुत पछताएंगे, कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, इस कल्प में हम नहीं सुधरे, फिर किसी कल्प में नहीं सुधरेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर तो परम धाम है।
60 नंबर वाला है तो भी परम धाम, 10 नंबर वाला है तो भी परम धाम, 20 नंबर वाला है तो भी परम धाम, 100 वाला है तो भी परम, फिर कुछ नहीं, फिर करने का कोई मौका, रिजल्ट निकलने के बाद नो चांस कि रिजल्ट में कोई मतलब दलील, कोई अप्रोच, कोई कंप्लेंट, कुछ नहीं, कोई रिश्वत। साक्षात्कार हो जाएगा, ये ले बस, ये किया तूने, ये बन गया, मौज कर। पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं ये नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबर वार बैठते हैं ना, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई, ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु ये किसी को पता नहीं कि ये माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बात छोड़ दो, बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? ये ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े, भक्ति में भी कुछ हो जाता है, तोबा तोबा करते। क्या करते हैं? तोबा तोबा करते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, ये भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वे तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। क्या लगाया? सटका, डंडा कहो चाबुक कहो, इस बाबा को मालूम ही नहीं था, तो सटका लगा भी दिया। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं फिर सच नहीं बताते। अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सकते, शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते। अब सच का धर्मराज कैसे लगाएगा? धर्मराज तो कोई है ही नहीं, हम खुद ही धर्मराज हैं। हमने कोई गलती की, उसकी सजा हमको मिल जाती। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं, ये तो कमबख्ती कहेंगे। कमबख्ती क्या होता है? कमबख्त क्यों कहते हैं? बख्त माना भाग्य, बख्तावर माना भाग्यशाली, और कमबख्त माना दुर्भाग्यशाली। जिसका भाग्य कम वो हो गया कम बख्त, जिसका भाग्य कम है, तो भाग्य कम है तो दुर्भाग्यशाली हो गया, बख्तावर हो गया भाग्यशाली। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं। ये भी कह देता है, ब्रह्मा बाबा अंतर्यामी नहीं है, शिव बाबा अंतर्यामी है, तो सबके अंदर की बात जानता है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूं, ये तो साकार में है, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, ये जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। हम तुमको सुनाते हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं
उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, फिर भी मेरा बच्चा है। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठ बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वे तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो मैं सम्मुख आया हूं तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिले। बाप तो समझाएंगे, काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते हो, सुनते रहते हो। पाप का कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत। माफ वे करेंगे, ये नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं। कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गोप गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर ये भी गवर्नमेंट है, ये ज्ञान गुप्त है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है, ये 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया। हाँ, तुम हो बीके पांडव सेना, वे कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। कोट ऑफ आर्म्स सेना का जो चिन्ह है, पहचान चिन्ह, वो लेके जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? ये सृष्टि चक्र घुमाने से क्या होगी? आपकी जीत होगी, क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलोगे। बाबा है सत्य, सच बताने वाला, उसकी श्रीमत पर चलोगे और ये स्वदर्शन चक्कर फिराओगे तो तुम्हारी जीत होगी। उस चरखे को चलाने से तो ना होगी। ये तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहां भी जा सकते, ड्रेस चेंज करके, सफेद कपड़े उतार के, रंगीन कपड़े पहनकर कहीं भी जा सकते। बहुरूप के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए ना। शिव बाबा है बहुरूपी। हाँ, बाबा है बहुरूपी, तो बच्चे भी बहुरूपी बन के होने चाहिए ना। परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। बच्चों की बुद्धि ऐसी है, बैठते ही नहीं। थोड़ी ही सर्विस में बस मैंने सेवा कर दी, खुशी हो जाते हैं। दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है। हाँ, अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा कार्ड छपाना पड़े। कार्ड भी अलग अलग भाई, जैसा आदमी। अब गरीब आदमी तो पर्चे पर भी आ जाएगा, और तो अमीर को तो सुंदर सा कार्ड जाएगा तो क्या कहा भाई जाना चाहिए। आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना। क्या सुनाओगे? जीवन।
परम पिता परम आत्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुने। क्योंकि बाबा का पार्ट 5000 साल का है, ड्रामा 5000 साल का है, हम आत्माओं का पार्ट भी। तो आओ तो हम आपको सारी जीवन कहानी सुनाएं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, पावन बनने के लिए क्या करना है? जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं कर, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता ना मेहनत लगती, ना समय लगता ना मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। अच्छा, जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति को क्या बनाओ? ऊंचा। क्या मतलब होता है इसका? ऊंचा कौन? शिव बाबा। ये स्मृति रहे कि मैं सारे संसार के मालिक का बच्चा हूं। ये स्मृति रहे कि मुझे वो परम पिता परमात्मा आकर मार्गदर्शन दे रहा है। ये स्मृति रहे कि बाबा ने हमें ये करने का मार्गदर्शन दिया है। तो ऑटोमेटिक अवस्था क्या हो जाए? ऊंची हो जाए। बाबा को याद करना माना बाबा की श्रीमत को याद करना। बाबा की श्रीमत पर चलेगा फिर वो, तो परिस्थितियां छोटी की बजाय क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।